हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देखने वाले हैं आज कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक? जिसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक? ये क्लास ओरिएंटेड है यूपी ट्रिपल एस सी ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर और यूपी लोअर पीसीएस, ठीक? यूपी लोअर पीसीएस के लिए जो ओरिएंटेड क्लास है ये, ठीक? इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कंप्यूटर की पीढ़ी मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक? देखिए, यह वह टाइम पीरियड है जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ठीक है? इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं, ठीक है ना? कंप्यूटर के पीढ़ी या फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? मतलब ये है कि जैसे पीढ़ी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जनरेशन जैसे आप हो गए, ठीक है? आपके पिताजी हो गए, ठीक? पिताजी के भी पिताजी हो गए, फिर ठीक है? फिर पिताजी के भी पिताजी हो गए, ठीक है? तो ये देखिए, एक पीढ़ी ये हुई, दूसरी पीढ़ी ये हुई, तीसरी पीढ़ी ये हुई, चौथी पीढ़ी ये हो गई, ठीक ना? हर टाइम पीरियड पे जो है लोग बदल रहे हैं, ठीक? वैसे इसमें भी है कि मतलब कि मान लीजिए कोई टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड में एक पहले कंप्यूटर कैसे चला, उसके बाद उस कंप्यूटर में विकास हुआ, तो फिर जो दूसरा कंप्यूटर आया वो कैसे रहा, फिर उसके बाद उस कंप्यूटर में कैसा डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद जो कंप्यूटर आया वो कैसा कंप्यूटर था। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट हुए हैं कंप्यूटर में, तो उनका एक टाइम पीरियड था, ठीक? तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी टाइम पीरियड में जो कंप्यूटर आपके बन रहे हैं उसी को बोला जा रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जा रहा है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन, ठीक? पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1957, ठीक है? इसका टाइम पीरियड क्या है आपका? 1940 से 1957 है, ठीक है? तो पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का है 1940 से 1956, ठीक? 1940 से 1956। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड 1940 से 1956, ठीक? इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, क्या चीज़? वैक्यूम ट्यूब जो है इसका जो है उपयोग किया जाता था एज अ मेन कंपोनेंट, ठीक? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें किसका यूज करते थे हम लोग? वैक्यूम ट्यूब का जो है यूज करते थे, ठीक? मुख्य तकनीकी क्या थी इसमें? वैक्यूम ट्यूब थी। विशेषताएं क्या है? ये आकार में बहुत बड़े, एक कमरे के बराबर हुआ करते थे और अधिक 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 गर्मी जो है पैदा करते थे। भाषा क्या थी? इनमें केवल मशीनी भाषा ओ मतलब 0 और 1 का जो है प्रयोग होता था, ठीक है? मतलब इसमें कौन सी भाषा का यूज होता था? मशीनी भाषा का यूज होता था, मशीन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, और 0 और 1 का जो है प्रयोग करते थे, ठीक? इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनियाक है, इडवैक है, यूनिवैक है, ठीक? और अगर इसमें कमियों के बारे में बात किया जाए, इसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था? ये बहुत महंगे हुआ करते थे, धीमी गति थी इसकी, और बिजली की जो है भारी खपत होती थी, ठीक है? तो पहली पीढ़ी में 1940 से 1956 जो है इसका टाइम पीरियड था। इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, ठीक? और ये जो है एक कमरे के बराबर हुआ करता था। इसमें जो भाषा यूज होती थी वो कौन सी होती थी? मशीन लैंग्वेज होती थी, और इसमें 0 और 1 का जो है यूज करते थे, ठीक? 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक है? अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो इनियाक, इडवैक और यूनिवैक वो करते थे। इसके अगर ड्रॉबैक कमियों के बारे में बात करें तो महंगे, धीमी गति और बिजली की भारी खपत हुआ करती थी। इसमें एक टर्म आया आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक ना? क्या चीज़ आया? वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक ना? तो ये जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है? इसका जो इन्वेंटर है, इसके जो आविष्कारक है वो कौन है? ली डे फॉरेस्ट। ली डे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट जो है इसके इन्वेंटर है, और इन्होंने जो है 1906, ठीक ना? 1906 1906 में जो है ये वैक्यूम ट्यूब का जो है इन्होंने जो है आविष्कार किया था, और यही आगे चल करके इस जनरेशन का जो है बेस बना, ठीक? मेन कंपोनेंट बना। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मशीन लैंग्वेज पे वर्क करती है, जिसका लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। और जो इसमें ये जो एग्जांपल है इनियाक, एडवैक, यूनिवैक, इन सब के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें फुल डिटेल एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं इसको। तो अभी इसका टेंशन मत लीजिए, बस आप इतना देखिए कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके जो एग्जाम्पल है वो इनियाक है, एडवैक है, यूनिवैक है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, ठीक? इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1956 से 1956 से 1963। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1963। आप ये देख सकते हैं सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखते थे, ठीक है? ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या है। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। इसको नोट करिए, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर,
ठीक, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये सीधे पूछा जाता है कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड कब है, तो 1956 से 1963, और उसमें क्या यूज होता था, तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ठीक है, ठीक, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। मुख्य टेक्निक क्या थी, ट्रांजिस्टर थी। विशेषताएं क्या है, पहली पीढ़ी की तुलना में कम गर्मी, कम बिजली की खपत और अधिक विश्वसनीय इसमें था, विश्वसनीयता अधिक थी। भाषा क्या यूज होता था, इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का यूज होता था। ठीक ना, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। और क्या होता था, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का जो है इसमें यूज होता था। अब एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया। ठीक ना, तो ये जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको जो है उस समय डेवलप कर लिया गया था। ठीक, उदाहरण की अगर बात की जाए, IBM 7094, CDC 1604, IBM 1401, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400, CDC 3600, पंच कार्ड का भी इसमें जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक ना, इसका पंच कार्ड का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, तो आप ये देखिए, जो पहला जनरेशन था उसमें जो है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। लेकिन जो सेकंड जनरेशन था इसमें क्या आ गया, आपका ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक, ट्रांजिस्टर आने की वजह से जो वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे वो बहुत बिग साइज के हुआ करते थे, बड़े साइज के, तो उनका जो साइज हो गया वो कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। कैसा हो गया, स्मॉल हो। अब बात की जाए, अगर आपका जो है ट्रांजिस्टर के बारे में बात किया जाए, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक, ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन था उसको किसने किया था, जॉन बार्डिन ने। किसने किया था, जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन साहब ने किया। और वाल्टर ब्रेटन ने, वाल्टर, वाल्टर ब्रेटन, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन साहब ने किया था 1947 में। 1947 में बेल लैब में, कहाँ पे किया था, बेल लैब में। बेल लैब में जो है 1947 में बेल लैब में जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने जो है ट्रांजिस्टर का जो है इन्वेंशन किया था। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब को जो है रिप्लेस कर पाए थे। और बात किया जाए इसमें जो मेमोरी की बात की जाए, तो इसमें मैग्नेटिक कोर जो है मुख्य मेमोरी के रूप में जो है यूज किया जाने लगा था। ठीक है, मैग्नेटिक कोर लिख लीजिए आप, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कोर जो है इसमें मेन मेमोरी, मेन मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी, और जो है आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के जो है रूप में जो है इसमें यूज किया जा रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है आपका, मैग्नेटिक टेप जो है मेन मेमोरी, सॉरी मैग्नेटिक कोड मेन मेमोरी, और मैग्नेटिक टेप जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जो है इसमें यूज किया जाने लगा था। ठीक है, अगर देखिए इसके ड्रॉबैक के बारे में बात किया जाए इस कंप्यूटर के, तो देखिए इसका जो विशेषता वो तो है कि ये पहली पीढ़ी की तुलना में इसका आकार छोटा था, गति भी तेज हो गई और गर्मी भी जो है कम ये जो है उत्पन्न करती थी। लेकिन फिर भी इसके लिए जो है, इस कंप्यूटर के लिए जो है एसी की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी, एसी की जो है आवश्यकता होती थी। मतलब ये कि जो इसको ठंडा करने के लिए जो है एसी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और जो है ये कॉस्टली भी थे। कैसे थे ये, कॉस्टली भी थे, बहुत महंगे भी थे। ये दो इसके क्या है, ड्रॉबैक भी थे, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है तीसरे जनरेशन पे जाकर के शिफ्ट हो गए। तीसरी जनरेशन का इन्वेंशन इस वजह से हुआ। ठीक है, सेकंड नंबर के ड्रॉबैक की वजह से। थर्ड जनरेशन का इसका क्या टाइम पीरियड है, 1964 से 1971 तक। ठीक है, 1964 से 1971। ठीक, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ठीक है, तो तीसरे जनरेशन में क्या था, आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप का इस्तेमाल शुरू हो गया। मुख्य तकनीकी क्या है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। एक चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए गए, मतलब कि जैसे कोई एक चिप है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ये एक कोई आपका जो है चिप है, तो इस चिप पे जो है ढेर सारे जो है आईसी ट्रांजिस्टर जो है, ढेर सारे जो है ट्रांजिस्टर इस पे जो है ऐसे इनबिल्ड कर दिए गए। ठीक ना, ढेर सारे ट्रांजिस्टर जो है इनबिल्ड ऐसे कर दिए गए। ठीक, एक चिप पे जो है ढेर सारे जो है आपके जो है ट्रांजिस्टर लगाए गए, इसमें ये चीज़ थी। ठीक है, जिसकी वजह से
इसका जो शेप और साइज है और छोटा हो गया, ठीक ना, और कम्पैक्ट हो गया या और छोटा हो गया, ठीक है। विशेषताएं क्या थी इसमें, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हो गया था, ठीक है। इसमें जो विशेषता है क्या है, कीबोर्ड और मॉनिटर का जो है उपयोग शुरू हो गया, आकार और भी छोटा हो गया, ठीक। और गति जो है किस में चली गई, नैनो सेकंड में मापी जाने लगी इसकी, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, इस दौरान जो है रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट भी आ चुका था, ठीक है। क्या क्या, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का भी जो है कंसेप्ट आ गया। उदाहरण की अगर बात की जाए, 360 सीरीज हो गया आईबीएम का, हनीवेल 6000 सीरीज हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल आदि का जो है यूज किया जाने लगा, ठीक है। ठीक, एग्जांपल देखिए, BM360, PDP 11, यूनिवेक 1108, हनीवेल 6000, DEC सीरीज, ICL 2900, ठीक। इन सब कंप्यूटर का जो है इसमें जो है यूज होने लगा था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल, ये पूछा जाता है कोबोल किस तरीके की लैंग्वेज है, पास्कल किस तरीके की लैंग्वेज है, तो आपको बताना हाई लेवल लैंग्वेज है ये, ठीक है। और इसका जो है क्या टाइम पीरियड क्या, 1964 से 1971। इसमें जो आईसी का यूज होने लगा, मतलब आईसी मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इसमें यूज होने लगा, ठीक है। ठीक, ये जो चिप है, ये जो चिप है, ठीक ना, इस चिप पे जो है ढेर सारे जो है ट्रांजिस्टर लगाए गए, जिसकी वजह से जो है ये और भी छोटा हो गया, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी कम हुआ और इसकी स्पीड भी बढ़ गई। और स्पीड किसमें मेजर की जाने लगी, नैनो सेकंड में, किसमें, नैनो सेकंड में जो है इसकी स्पीड मेजर की जाने लगी, ठीक है। ठीक, और इसी समय जो है रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो है कंसेप्ट भी आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। और कीबोर्ड और मॉनिटर का भी यूज जो है इसी टाइम पे होने लगा, ठीक है। आइए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक ना, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें क्या था कि एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर कई ढेर सारे ट्रांजिस्टर हो गए आपके, ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक, रजिस्टर हो गए, रजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, 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 ये सब जो है लगाने लगे किस पे, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकॉन चिप पर, सिलिकॉन चिप पर, ठीक। ये जो आईसी बनी होती थी वो किसकी है, सिलिकॉन चिप पर ढेर सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर को जो है लगा करके जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई, ठीक। इसी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी को जो है आगे चलकर एसएसआई, क्या बोला गया, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, स्मॉल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 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 ठीक, ये हो गया। फिर एसएसआई को आगे चल करके क्या बोला गया, एमएसआई, एमएसआई मतलब क्या हो गया, मीडियम, मीडियम, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोला गया है, ठीक है। ठीक, और ये जो आईसी है इसके जो इन्वेंटर हैं, ठीक ना, ये जो आईसी है इसके जो इन्वेंटर हैं वो कौन है, जैक किल्बी, कौन, जैक किल्बी, जैक किल्बी साहब, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी, रॉबर्ट, रॉबर्ट नॉयसी, नॉयसी, रॉबर्ट नॉयसी, ठीक, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी साहब थे, ठीक। इन्होंने जो है ये क्या नाम है आपका आईसी का जो है आविष्कार किया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ठीक, से जो है जैक किल्बी साहब का रिलेशन था। और जो रॉबर्ट नाइसी थे उनका जो है इंटेल के सह संस्थापक इनको जो है बोला जाता है, ठीक ना। जो रॉबर्ट नाइसी हैं वो कौन है, इंटेल के को फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। और जैक किल्बी साहब थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से इनको जो है जाना जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये था आईसी के इन्वेंटर कौन, जॉन जैक किल्बी साहब और रॉबर्ट नाइसी साहब थे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा मतलब ले करके चलना, डीप लेके चलना, क्योंकि इस समय यूपी ट्रिपल का मूड बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ठीक ना, एकदम हार्ड से हार्ड भी पूछ लेते हैं, ईजी से ईजी पूछ लेते हैं, तो पूरे तरीके से मेहनत करके चलना, ठीक। अभी यूपी लेखपाल और यूपी जेई का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक ना। अब अगले क्लास में हो सकता है मैं इन लोगों का जो है एनालिसिस भी करा दूंगा किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे, ठीक ना, चौथी पीढ़ी पे हम लोग आते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1971 से 1980, क्या है टाइम पीरियड, 1971 से 1980 जो है इसका टाइम पीरियड है। चौथी पीढ़ी में किसका यूज होने लगा, VLSIC मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है यूज हो गया। और माइक्रो प्रोसेसर का जो है विकास हुआ। इसके अगर मुख्य तकनीक के बारे में बात किया जाए तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। और एक छोटी सी चिप में हजारों आईसी, ठीक ना,
मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या होता था, एक चिप होता है, एक चिप होता है जिसमें ढेर सारे जो है आईसी लगे होती हैं, ढेर सारी क्या लगी होती हैं, आईसी लगी होती हैं, ठीक है। ठीक। तो ये जो है इसका जो है मेन टेक्निक था। अब विशेषताएं इसके बारे में बात कर लिया जाए तो व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पीसी, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, इसका जो है उदय हुआ, इसका जो है डेवलपमेंट हुआ। ठीक, ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये कंप्यूटर पोर्टेबल कहीं भी ले जाने योग्य बन गए थे। नेटवर्क क्या था इसमें, इंटरनेट और जीयूआई। जीयूआई मतलब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, जैसे विंडोज़ का विकास इसी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, तो जो विंडोज़ है, पूछा जा सकता है कि विंडोज़ का डेवलपमेंट किस पीढ़ी में हुआ, तो आप बताएंगे फोर्थ जनरेशन में हुआ। उसमें क्या था, वीएलएसआई था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था। 1971 से 1980 टाइम पीरियड था। ठीक, इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा चिप होता था जिसमें ढेर सारे आईसीज जो है लगे हुआ करते थे। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो एप्पल 2 हो गया, स्टार 1000 हो गया, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, देखिए क्रे 1 पूछा जाता है, क्रे 1 क्या है, तो अब बताएंगे सुपर कंप्यूटर। ठीक, मैक्रल हो गया, आईबीएम 5100 हो गया, अल्टेयर 880 हो गया, ये भी इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बात किया जाए माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है, एक चिप है। ठीक ना, एक चिप है जिसपे क्या है, हजारों या फिर लाखों, ठीक ना, हजारों या लाखों इस पे जो है आईसी लगी होती है। ठीक ना, इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसपे जो है हजारों या लाखों की संख्या में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ये जो है लगी होती थी। ठीक है, इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, टेड हॉफ ने। किसने किया था, टेड हॉफ, टेड हॉफ और उनकी टीम ने। ठीक ना, एंड टीम, एंड टीम कर लीजिए। ठीक है, एंड टीम ने किया था 1971 में। 1971 में जो है इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया था। ठीक ना, फर्स्ट कॉमर्शियल 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 माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। ठीक। ठीक, टेड हॉफ और उनकी टीम ने 1971 में फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इंटेल 4004 जो है इन्होंने जो है बनाया था। ठीक है। ठीक, और इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर पीसी का जन्म हुआ, इसको तो बता ही दिया हूँ। एप्पल और आईबीएम ने घरेलू कंप्यूटर बाजार में उतारे थे, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और इसी टाइम पे जो है इंटरनेट, जिसको हम लोग आरपनेट बोलते थे उस समय, उसका जो है स्टार्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का भी विकास हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का भी डेवलपमेंट इसी टाइम पे हुआ, फोर्थ जनरेशन के समय हुआ। ठीक है, और जो है आपका माउस और जीयूआई, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख लेता हूं मैं, माउस और जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, इसका जो है, इसका भी जो है डेवलपमेंट इसी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे, पोर्टेबल हो गए थे, पोर्टेबल हो गए। ठीक, और बहुत सस्ते भी हो गए। ठीक है, इसका जो कॉस्ट है बहुत कम हो गया, और इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गई। किसमें हो गई, पिको सेकंड में। किसमें हो गई, पिको सेकंड में जो है इसकी स्पीड हो गई। किसमें हो गई, पिको सेकंड में जो है इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, और इसमें जो एसी की अनिवार्यता थी, अभी तक बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता था, वो भी कम हो गया। एसी की जो नेसेसिटी थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। एसी की भी जो नीड थी वो भी क्या हो गई, इसमें खत्म हो गई। ठीक, आइए अब चलते हैं फिफ्थ जनरेशन पे, अपने फिफ्थ जनरेशन। ठीक, वर्तमान और जो है मतलब 1980 से लेकर के अभी तक। ठीक ना, 1980 से लेकर के वर्तमान में जो है, ये जो है पांचवी पीढ़ी जो है आपकी चल रही है। ठीक है, यह पीढ़ी जो है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है बेस्ड है। इसका मुख्य तकनीक क्या है, यूएलएसआई, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एआई। ठीक, विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर अब खुद सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वॉइस रिकॉग्निशन जैसे एलेक्सा, सिरी और रोबोटिक्स शामिल हैं। उद्देश्य क्या है, ऐसी मशीनें बनाना जो मानवीय भाषा को समझ सके और जटिल समस्याओं को हल कर सकें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बात किया जाए, लैपटॉप, क्रोमबुक, परम सुपर कंप्यूटर, रोबोट्स, ये सब जो है इस जनरेशन में आने लगे थे। तो ये था आपका जो है फिफ्थ जनरेशन था। ठीक, एक बार आइए रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन
सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक, ये चीज़ था। ठीक है, अब आइए देखिए एक बार याद करने का शॉर्ट ट्रिक ऐसा देख लेते हैं हम लोग, हार्डवेयर का क्रम देखते हैं, ठीक ना। हार्डवेयर किस में कौन सा चीज़ यूज हुआ था, हार्डवेयर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, VTIMA, ठीक। वी मतलब क्या हो गया आपका, वैक्यूम ट्यूब हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया। टी मतलब क्या हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। आई मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ठीक। एम मतलब क्या हो गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा हो गया आपका, VLSI हो गया, क्या हो गया, VLSI हो गया, ठीक है। VLSI का मतलब क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, VLSI हो गया। ए मतलब क्या हो गया आपका, AI हो गया, ये किस पे बेस्ड था आपका, ULSI पे बेस्ड था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, फर्स्ट में जो है आपका V था, सेकंड में T था, थर्ड में जो है I हुआ, फोर्थ में जो है M हुआ और फिफ्थ में क्या हो गया, A हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये क्या हो गया आपका, फिफ्थ हो गया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हार्डवेयर। अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर बात की जाए स्पीड की, किसकी बात की जाए, स्पीड, ठीक। स्पीड के बारे में बात किया जाए तो स्पीड में क्या, सबसे पहले क्या है आपका, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक, मिली सेकेंड। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, नैनो सेकेंड हुआ, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, पिको सेकेंड हुआ, पिको सेकेंड, पिको सेकेंड हुआ। उसके बाद कौन क्या आया, फेमेटो सेकेंड, क्या आया, फेमेटो, फेमेटो सेकेंड, ये एफ है, ठीक है, एफ, फेमेटो सेकेंड, फेमेटो सेकेंड आया, ठीक। ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक। ये आपका स्पीड के बारे में बात किया जाए, ये फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन में आपका नैनो सेकेंड, फोर्थ जनरेशन में पिको सेकेंड, फिफ्थ जनरेशन में आपका फेम्टो सेकेंड, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट था, ठीक है। अगर बात किया जाए कि जो एग्जाम्पल हैं, सबके एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया हूँ, उसके बारे में आगे चल करके एक एक डिटेल जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कुछ इन्वेंशन का जो है नाम याद रख लीजिए, जैसे ट्रांजिस्टर, क्या चीज़, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो है किसने किया था, शॉकली एंड टीप ने किया था, शॉकली साहब ने, शॉकली, विलियम शॉकली इनको बोला जाता है, विलियम शॉकली, शॉकली, ठीक, विलियम शॉकली ने किया था। जॉन बॉर्डिन ने किया था, जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन ने। और वाल्टर ब्रेटन, वाल्टर, वाल्टर ब्रेटन, वाल्टर ब्रेटन साहब ने, तीन लोगों ने किया था, ठीक ना। विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन ने किया था, ठीक ना। मेनली कभी अक्सर जो है एग्जाम में आपके यही दोनों लोग आ जाते हैं, ठीक है, इस वजह से जो है ये छूट जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, शॉकली साहब, बार्डिन साहब और ब्रेटन साहब ने जो है ट्रांजिस्टर का जो है वो इन्वेंशन किया था। और कब किया था, दिसंबर 1947 में बेल लैब में अमेरिका में किया था, ठीक ना। दिसंबर 1947 बेल लैब अमेरिका, बेल लैब अमेरिका में जो है इसका इन्वेंशन इन्होंने जो है किया था, ठीक है। और इनको जो है 1956 में जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको मिला था, नोबेल, ठीक, नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया था इस आविष्कार के लिए। आईसी के बारे में बात की जाए, आईसी, आईसी को किसने किया था, जैक किल्बी साहब ने, किसने किया था, जैक किल्बी, जैक किल्बी साहब ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात की जाए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसके बारे में बात किया जाए तो टेड हॉफ ने किया था, ठीक, टेड हॉफ ने किया था। इनको जो है एंटेल से भी इनका जो है रिलेशन है, ठीक। तो ये था आपका पूरा का पूरा समरी था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे दूसरा और कोई टॉपिक, ठीक। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, ठीक। और जो है इसका प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, शाम के टाइम में होगा इसका प्रैक्टिस, वो भी पी वाई क्यू पे जो है बेस्ड होगा वो, ठीक है। PYQ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अभी तक पूरे पूछे गए सब के सब उसमें कराऊंगा, उसी में से कोई न कोई क्वेश्चन आपका जो है फंसने वाला लोअर PCS, और जो है लोअर PCS में लोअर PCS या फिर जो है आपका UP SSC
ट्रिपल SC ASO में जो है उसी में से जो है पेपर फंस जाएगा। ठीक है, ठीक तो ओके, थैंक यू।